हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल RLC पाठशाला में। मैं इंग्लिश ग्रामर में टेंस पढ़ा रहा था, जिसमें आज पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले सिंपल पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस की चर्चा कर लिए थे। आज पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान होता है रहा था, रही थी, रहे थे। यानी कि वे लोग पढ़ रहे थे, मैं खाना खा रहा था, वे लोग घर जा रहे थे। यानी कि अंत में रहा था, रही थी और रहे थे इस प्रकार के शब्द रहेगा तो वह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएगा। इसमें वर्ब के रूप में, जैसा कि जानते हैं, वर्ब दो प्रकार का होता है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब में वर्ब का चौथा रूप का प्रयोग करते हैं। कंटिन्यूअस में टेंस कोई भी प्रकार की हो, वो प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, अगर कंटिन्यूअस होगा तो उसमें हमेशा वर्ब का चौथा रूप का उपयोग मेन वर्ब के रूप में किया जाता है। यानी कि कंटिन्यूअस के रूप में हमेशा वर्ब का चौथा रूप, परफेक्ट के रूप में हमेशा वर्ब के तीसरा रूप। इन दोनों तथ्य को ध्यान में रखना पड़ेगा। कंटिन्यूअस में वर्ब का चौथा रूप और परफेक्ट में वर्ब का तीसरा रूप। वो सिंपल प्रेजेंट का हो या प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, उसमें हमेशा मेन वर्ब के रूप में वर्ब का चौथा रूप का प्रयोग करेंगे। वहीं पर प्रेजेंट में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उन सभी में वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग करेंगे। और बताए थे V1 के अंत में ING जोड़ देने पर वह V4 में बदल जाता है। तो यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब के रूप में वर्ब का चौथा रूप का प्रयोग करेंगे और हेल्पिंग वर्ब में वॉज या वर का प्रयोग करना है। वॉज या वर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करना है। वहीं पर यदि सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वॉज का प्रयोग करेंगे, यदि सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो वर का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर के अंतर्गत, सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत ही, सी, इट, प्रॉपर नाउन, और प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत वी, यू, दे, मोर देन टू नेम या टू नेम, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, सी, इट, प्रॉपर नाउन और प्लूरल सब्जेक्ट में वी, यू, दे, इस प्रकार के सब्जेक्ट आएगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें वॉज का प्रयोग करना है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करना है। अब इसमें भी सेंटेंसेस के आधार पर पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस और उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, जिसमें वॉज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करना है और वर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करना है। तो पहला एग्जांपल देखते हैं, ही वाज स्लीपिंग इन द क्लास। अब यहाँ पर ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर के साथ वॉज का प्रयोग करना है, इसीलिए वॉज। उसके बाद वर्ब का चौथा रूप, तो स्लीप, इसमें ING जोड़ देने पर स्लीपिंग और यह वर्ब का चौथा रूप बन जाता है। यानी कि स्लीप V1 था और इसमें ING लगा दिए तो यह V4 में बदल गया। तो स्लीपिंग इन द क्लास। अगला एग्जांपल है दे, और दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत आ रहा है। तो जब भी प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो उसमें वर का प्रयोग करना है। तो दे वर प्लेइंग फॉर द टूर्नामेंट। अगला एग्जांपल है आई वाज टीचिंग इंग्लिश ग्रामर। और आई के साथ हमेशा वॉज का प्रयोग करना है, आई के साथ हमेशा वॉज का प्रयोग
करना है। आई के साथ अगर हम बात करें वर्ब के रूप में, तो अगर इज एम आर में से तो आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करना है। वॉज या वर में हम आई के साथ अगर समझेंगे तो आई के साथ हमेशा वॉज का प्रयोग करना है। हैज या हैव के रूप में अगर समझेंगे वर्ब तो आई के साथ हमेशा हैव का प्रयोग करना है। शैल या विल में दोनों का प्रयोग होता है आई के साथ। शैल या विल वह वाक्य पर निर्भर करता है, बताएंगे फ्यूचर टेंस में। अभी आई के साथ हमेशा वॉज का प्रयोग, तो आई वॉज टीचिंग इंग्लिश ग्रामर। अगला एग्जांपल है वी वर वेटिंग फॉर द बस। वी क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर वर का प्रयोग करना है, इसीलिए वर और भी फॉर। तो वेट के अंत में आईएनजी जोड़ देंगे तो वह वेटिंग हो गया। वेटिंग के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करना है। प्रीपोजिशन जस्ट टेंस के बाद पढ़ेंगे प्रीपोजिशन, उसमें बताएंगे। वेटिंग के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग होता है। वेटिंग फॉर द बस। तो अभी पढ़े अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अगला देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। और यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में नॉट लगा देंगे तो वह नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत बदल जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में नॉट लगाने पर वह नेगेटिव सेंटेंस में बदल जाता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस भी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें केवल सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर के बाद नॉट का प्रयोग कर देना है, उसके बाद भी फॉर और ऑब्जेक्ट। केवल याद रखना है अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर हम लोग नॉट का प्रयोग कर देंगे तो वह नेगेटिव सेंटेंस में बदल जाता है। तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस नॉट प्लस भी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहला एग्जांपल देखते हैं ही वाज नॉट अटेंडिंग हिज क्लासेस। अब यहाँ पर ही सिंगुलर सब्जेक्ट है और बताए थे यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वॉज का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर का प्रयोग करेंगे। तो ही वाज नॉट अटेंडिंग हिज क्लासेस। अगला एग्जांपल है आई वाज नॉट डिस्टर्बिंग एनीवन। तो हम लोग बोले हैं आई के साथ हमेशा वॉज का प्रयोग करेंगे और उसके बाद नॉट भी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई वाज नॉट डिस्टर्बिंग एनीवन। अगला एग्जांपल दे वर नॉट प्लेइंग वेल। तो दे प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल के साथ वर का प्रयोग करेंगे तो दे वर नॉट प्लेइंग वेल। दूसरा था नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य और इसके अंत में हमेशा क्वेश्चन मार्क रहना आवश्यक है। तो अंत में हमेशा क्वेश्चन मार्क रहेगा। और बताए थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बदलता है कैसे, तो सब्जेक्ट के पहले अगर हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदल जाता है। यानी कि वॉज या वर का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले कर देना है। वॉज या वर का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले कर देंगे तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदल जाएगा। तो वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस भी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। इसमें भी बताए थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो प्रकार के टाइप आ जाता है। पहला तो सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट लगा देंगे तो वह इंट्रोगेटिव में निगेटिव बदल जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में निगेटिव हो जाएगा। नहीं तो एक होता था WHQ जिसके अंतर्गत व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ इस प्रकार के वर्ड आता था। तो यह अगर इससे पहले WHQ लगा देंगे तो वह WHQ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदल जाएगा। तो वॉज या वर सब्जेक्ट नॉट भी फॉर प्लस सब्जेक्ट अंत में क्वेश्चन मार्क। पहला एग्जांपल है वॉज ही रीडिंग अ न्यू चैप्टर। अब यहाँ पर वॉज ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज का प्रयोग करेंगे इसीलिए वॉज। दे क्या है? प्लूरल। तो प्लूरल के साथ वर का प्रयोग करेंगे तो वर दे ट्रेवलिंग बाय अस। यहाँ बाय प्रीपोजिशन के रूप में काम करता है, प्रीपोजिशन के रूप में काम करता है बाय। अगला है वर यू वेटिंग फॉर मी। यहाँ पर फॉर भी प्रीपोजिशन के रूप में काम करता है और बताएं अभी वेट के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करना होगा। तो आज पढ़े पास्ट कंटिन्यूअस
टेंस, जिसमें वॉज या वर का प्रयोग करना है। वॉज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और वर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। हमेशा कंटिन्यूअस टेंस रहेगा, वो कोई भी टेंस हो, पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, हमेशा वर्ब का चौथा रूप का प्रयोग करना है। यदि वह परफेक्ट रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, पास्ट रहेगा या फ्यूचर रहेगा, परफेक्ट रहेगा तो उसमें हमेशा वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग करेंगे। तो अगली वीडियो में पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसमें यानी कि पास्ट परफेक्ट रहेगा तो उसमें हमेशा वर्ब का तीसरा रूप यानी कि V3 का प्रयोग करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।